क्या बांग्लादेश में बनी नई अंतरिम सरकार भारत विरोधी सरकार है? पहले हिल्सा मछली पर बैन और अब अडानी प्रोजेक्ट का रिव्यू। तो क्या है पूरा मामला और इसका भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। बांग्लादेश में अगस्त में तख्तापलट हुआ, जिसके बाद वहां पर अंतरिम सरकार बनाई गई, जिसके चीफ एडवाइजर बने मोहम्मद यूनुस। जब यूनुस ने बांग्लादेश की कमान संभाली थी, तब उन्होंने ये कहा था कि वो भारत के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखेंगे। लेकिन अभी एक के बाद एक ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनकी सरकार की तरफ से जो ये सवाल उठाता है कि क्या ऐसा सच में है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा ये कहा गया कि वो अडानी प्रोजेक्ट 2017 और इंडिया के साथ जो भी बिजनेस डील्स हुए हैं उसका रिव्यू कर सकते हैं। 2017 में बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड और अडानी पावर लिमिटेड के बीच में बिजली खरीदने को लेकर एक डील हुई थी। अभी कुछ ही दिनों पहले इकोनॉमिक टाइम्स में बताया गया कि अडानी ग्रुप की तरफ से बांग्लादेश के अंतरिम गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा गया था, जिसमें बताया गया कि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को अडानी पावर को करीब 800 मिलियन बकाया जो है वो वापस करना है और इस मामले में चीफ एडवाइजर जो है वो इंटरवीन करें। इसके बाद ही मीडिया में खबरें आने लगी कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार अब जल्द ही अडानी प्रोजेक्ट का रिव्यू कर सकती है। अभी कुछ ही दिनों पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 1 महीने पूरे होने पर यह फैसला लिया था कि जो हिल्सा मछली है जो बांग्लादेश से भारत में नहीं आता था, उस पर बैन लगा हुआ था, उस बैन को और कड़ा कर दिया जाएगा। बांग्लादेश जहाँ पर हिल्सा मछली का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है, वहाँ से हिल्सा मछली बस दुर्गा पूजा के टाइम पर ही भारत में आती थी। उस टाइम पर इसको हिल्सा डिप्लोमेसी भी कहते थे। उस टाइम पर ये जो बैन था वो उठा दिया जाता था, बट इस बार ऐसा फैसला लिया गया कि दुर्गा पूजा के टाइम पर भी ये बैन जो है वो नहीं हटाया जाएगा। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और त्यौहार के टाइम पर पहले हसीना सरकार हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट की परमिशन दे देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बांग्लादेश में मत्स्य पालन मंत्रालय की सलाहकार फरीदा अख्तर ने कहा है कि सरकार कोशिश में है कि जो पसंदीदा मछली पहले स्थानीय लोगों को मिले, उसके बाद ही बाहर जाए। इसी वजह से जो भी बाहर जाने को लेकर मछली का पूरा मामला है उस पर बैन लगा दिया गया है और जो हिल्सा डिप्लोमेसी है उसका असर जो है वो इंडिया बांग्लादेश के रिश्तों पर भी पड़ सकता है। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद जब शेख हसीना भारत आई थी, तब 10 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया गया था, जिसमें कि 3 पुराने एमओयू थे और बाकी के 7 नए। और बांग्लादेश में जब अंतरिम सरकार बनी तब उन्होंने कहा कि जो भी एमओयू साइन किया गया है भारत के साथ हसीना सरकार के दौरान में, उन सब का रिव्यू किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि क्या वो मेमोरेंडम बांग्लादेश के लिए सही है या नहीं, और अगर वो सही होंगे तभी उन्हें कंटिन्यू किया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर अंतरिम सरकार को लगे कि वो मेमोरेंडम बांग्लादेश के लिए सही नहीं है तो उन्हें खत्म भी किया जा सकता है या मॉडिफाई भी किया जा सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों से वहां के नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को चेंज करने की भी बात कही गई है। यूनुस सरकार ने कहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है फिलहाल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में भारत विरोधी पार्टी के एक नेता ने कहा कि 1971 में बांग्लादेश के ऊपर भारत ने नेशनल एंथम थोपा था, इसलिए इसे चेंज किया जाना चाहिए। हालांकि इंटरिम गवर्नमेंट ने इस बात को अभी कोई तूल नहीं दिया है, लेकिन एक के बाद एक इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं वो लगातार बांग्लादेश से आ रहे हैं, जो ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या सच में बांग्लादेश भारत के साथ सकारात्मक संबंध बनाना चाहता है या फिर बांग्लादेश की जो नई अंतरिम सरकार है वो भारत विरोधी सरकार है। खैर, ये तो हमें आगे आने वाला टाइम ही बताएगा कि जो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिलहाल एक के बाद बांग्लादेश की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो सही इंडिकेट नहीं कर रहा है। अब देखना ये होगा कि भारत और बांग्लादेश इसे कैसे सॉल्व कर पाते हैं और इन दोनों के बीच का जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो आगे आने वाले टाइम में कैसा रहता है। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।